की बापा की बपोती, पन्ना, पद्मनी, प्रताप, पूंजा और बामासा की धरती और हम सब मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो, जय भारत माता की लगा। जय एकलिंग महादेव की जय। उदयपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन और वंडर एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर के इस अवसर पर हमारे यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी, मुझे बुलाने वाले, आपसे मिलवाने वाले विनोद जी, हमारे जैन साहब, हमारे कोच मनोज जी, हमारे पियारो साहब चंद्रा जी, हमारे रणजी के प्लेयर और अभी कोचिंग देने वाले किशन जी, और इस शिविर में भाग लेने आए सारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको मैं राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारी सरकार खेल के प्रति बहुत ही प्रयत्नशील है और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने तो पोते से दादा को एक साथ खेलने का खेल महाकुंभ आयोजित किया, जो गांवों में शहरों में भी अभी शुरू होने वाला है। शहरी कुंभ भी खेल कुंभ शुरू होने वाला है, गाँवों का हुआ और अभी वापस शहर में भी खेल कुंभ शुरू होने वाले। तो गहलोत साहब चाहते हैं कि राजस्थान की हर प्रतिभा को अवसर मिलना चाहिए, जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में उसको मौका मिले, उसको सुविधा मिले, उसको अवसर मिलना चाहिए। और इसी की वजह से आप देखिए कि हमारे खेल मंत्री अशोक जी चांदना है, हमारी कृष्णा पुनिया है, जो बराबर लगातार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयत्नशील है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं उदयपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन और वंडर एकेडमी को कि जिन्होंने कई वर्षों से हमारी इस प्रतिभाओं को एक अवसर देकर उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। जैसा कि आपने बताया कि 16-17 प्रतिभाएं हमारी प्रदेश से और यहाँ से निकलकर उन्होंने अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपनी पहचान बनाई और हमारा एक भाई वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचने में टीम में एक कदम दूर रहा। वो शायद कमी आप में से कोई भी पूरी करेगा। मैं इन बच्चों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप भी अपने फील्ड में, जैसे मनोज जी ने कहा कि एक दिन वो आएगा कि यहाँ से एक निकला हुआ बच्चा वहाँ पहुँचेगा और उसकी प्रेरणा लेकर अन्य बच्चे बढ़ेंगे, वैसी मैं बच्चों के लिए की भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु एकलिंगनाथ से कि वो भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हमारे देश का नेतृत्व करने, हमारे देश की तरफ से खेलने का आपको अवसर मिले। और इस कैंप में आप लोग एकाग्र होके अपनी भावना एक राष्ट्र के प्रति रखते हुए खेल खेलना चाहिए। मैं एक किस्सा आपके सामने शेयर करूंगा। मैं 2002 में जापान गया था, जब विश्व युवा श्रम सम्मेलन में, और जब मैं जापान से वापस लौटा हिंदुस्तान 19 दिन के बाद, तो मुझे मीडिया ने पूछा कि आपने हिंदुस्तान और जापान में क्या अंतर पाया। तो वो वाक़या मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैंने उनको तो पत्रकारों को कहा कि हम दुनिया की सूची में नीचे से 5वें स्थान पर है और जापान दुनिया की सूची में ऊपर से 5वें स्थान पर है, ये मैंने अंतर पाया। तो मीडिया के साथियों ने पूछा इसका अभिप्राय क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा इसका अभिप्राय ये कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के आंदोलन के आधार पर उन्होंने ब्रिटेनिया हुकूमत, जिसका सूर्य अस्त नहीं होता है पूरी दुनिया से, उसको विदा कर दिया बिगर खून खराबे के। और एक जापान जहाँ बम गिराए गए हो, जहाँ तहस नहस हो गया हो देश, जहाँ के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ और पहाड़ों की शरण ली हो, वो दुनिया की सूची में ऊपर चला जाता और हम नीचे रह जाते हैं। वो मैंने जो अंतर पाया वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वहाँ के हम जो सोचते हैं, पहले हम हमारे लिए सोचते, फिर हमारे परिवार के लिए सोचते, फिर हमारे समाज के लिए सोचते, फिर हमारे क्षेत्र के लिए सोचते और फिर 5वें नंबर पर हम हमारे देश के लिए सोचते हैं। और जापान के लोग पहले देश के लिए सोचते, फिर क्षेत्र के लिए सोचते, फिर समाज के लिए, फिर परिवार के लिए, फिर स्वयं के लिए सोचते। जो वो तबाह हुआ देश के लोग राष्ट्र धर्म को सबसे ऊपर रखकर एक संकल्प के साथ एकजुट होकर उन्होंने केवल एक सूत्र से वहाँ पहुँच गए, सिरमौर बन गए
और हमने हमारे स्वार्थ को पहले अपनाकर हमारे स्वार्थ में गिरे रहे, इसलिए हम दुनिया की सूची में नीचे रहे। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके माता पिता चाहेंगे कि आप अच्छे पढ़ाई करके